पेंट टूल की हर चीज का सिलेक्शन क्रिएट करेंगे कि आई के से क्रिएटिव नहीं पेंट है ओरिजिनल आई है पेंटिंग की हुई है सिलेक्शन रेडी हो गया कंट्रोल एंड का सिलेक्शन रेडी हो गया ब्रश टूल एक बेस कलर फिल करेंगे जो इसके बीच में बस सिलेक्ट एंड डीसेलेक्ट हमने किया अगेन न्यू लेयर इस लेयर को ऑफ करेंगे जस्ट सर्कल हमें क्रिएट करना तो हमने यहाँ से क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेंगे उसी साइड का होगा अगेन न्यू लेयर है ब्रश टूल सेम कलर फिल करेंगे इसके ऊपर भी हमने एक कलर फिल कर लिया बेस कलर हाइड करते हैं इसको और करते हैं अब देखो इसमें कुछ पार्ट्स हमारे ये एक्स्ट्रा यहाँ पे शो कर रहे हैं हमें रिमूव करना है जो अपर साइड में शो कर रहा है इसको रिमूव करना है कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्स सिलेक्शन और उसको हमें करना है इरेज टूल से इरेज कर देना ठीक है अभी जस्ट हमने इतना क्रिएट कर लिया अब इनकी जो बीच की डिटेल्स है या तो इनको आप साइड में करो यहाँ पे रख के बनाओ या उसके ऊपर रख के बना सकते हो तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगी मैं यहाँ पे बॉटम या साइड में हम करके यहाँ पे क्रिएट करें तो मैं इधर करता हूँ मैं आई की पेंटिंग जस्ट डाउन में करनी है थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बेस कलर अप्लाई करूँगा जो इसके बीच में सेलेक्ट करते हैं इसको आगे तक हमने अप्लाई करते हैं अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे मूव करेंगे एंड इसकी डिटेल स्टार्ट करेंगे ये क्रिएट करना मैं स्टार्ट करूँ इसके बीच की जो सिलेक्शंस क्रिएट करेंगे न्यू लेयर ब्रश टूल इसमें पहले सबसे फर्स्ट जो कलर होंगे हमें वो कलर सेलेक्ट करने और इसके ऊपर ओवरऑल हमें यहाँ पे पेंट करने हैं सर वैसे तो ओरिजिनल एक्ट्रेस अगर हमारी इसकी पिक्चर होती है मैंने कल नोटिस किया था तो इसमें इतनी डिटेलिंग होती नहीं है मोस्टली ब्लैक ही दिखता है जैसे जिसका भी आई कलर नहीं अब सिर्फ आई का कैप्चर करो फिर आपको चीज दिखेंगी फेस में करोगे तो नहीं दिखेगा नहीं दिखते ना क्योंकि मैंने फेस के कॉर्नर देखना सिर्फ आप आई वॉल की फोटो क्लिक करोगे ना तब दिखेगा वो चीज क्योंकि मैं अपने फेस बनाने का सोच रही थी तो बस आई रही थी तो उसमें एक कलर था ओवरऑल ब्लैक ही दिखता था बस एक हाईलाइट वाइट आता है इसमें अगर इसमें ब्लैक कलर दिखता ठीक है कुछ इस टाइप का क्रिएट किया बट इसमें बीच बीच में डार्कनेस कुछ इस टाइप का क्रिएट किया हुआ है ऐसा लग रहा है कि रैंडम शेप इधर ड्रॉ किए हुए हैं तो यहाँ पर भी आप न्यू लेयर्स के ऊपर या सेम उसी लेयर्स के ऊपर आप रैंडम शेप कुछ ड्रॉ करोगे इस टाइप से जैसे कि इसमें ड्रॉ किया हुआ जो नहीं कि सेम टू सेम हो आप थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि शेप आप किस टाइप से ड्रॉ करोगे बस वो क्रिएट हो जाना चाहिए तो मैं यहाँ पे कुछ रैंडम बोथ साइड से मैं ड्रॉ करूँगा ठीक है कुछ इतना क्रिएट किया अगेन न्यू लेयर अब जो इसमें थोड़ी सी लाइट कलर की डिटेल्स होंगी वो सिलेक्ट करेंगे लाइट कलर और इसके बीच बीच में ऐड करना है जैसे लाइंस की इफेक्ट कुछ इस टाइप से लाइंस क्रिएट की हुई है 40% ऑप्सिटी हल्की सी लाइनिंग इफेक्ट जैसे यहाँ पे इसकी जस्ट जहाँ पे डार्क है उसी के साइड साइड में हमें यूज करना है न्यू लेयर्स होगा तो कभी भी रिमूव कर सकते हैं
कलर ऑप्शंस ऑन रखना, क्योंकि बीच बीच में हमें कलर की भी यहाँ पे ऑप्शंस ओपन करने होंगे, क्योंकि अभी जो हम यहाँ से पिक कर रहे हो डार्क कलर है, इसी को मुझे लाइट कलर चाहिए होंगे, तो कलर ऑप्शंस ऑन होंगे तो इजी वे हमने यहाँ से पिक कर सकते। बट यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट तो मैंने यहाँ पे बेसिक जनरल जो ब्रशेज होंगे सॉफ्ट राउंड वो यूज कर, हमें कुछ इस टाइप से इफेक्ट देंगे, एक ही बार में ये क्लिक हो जाएगा सिंपल। अगेन साइज छोटा, अब इसके बीच में मैं डार्क कलर चाहिए, सेम इसी का डार्क जो सर ऐसा अगर हमारी बेसिकली डाउन है 50% और अगर हम कलर पिक कर रहे हैं तो वो लाइट कलर पिक होता है ओरिजिनल कलर से या फिर एग्जैक्ट कलर पिक जो यहाँ पे होगा वही होगा पिक। अगर चाहे इमेज है यहाँ पे, अगर आप फ्लो कम भी क्लियर होगी तो यहाँ पे जो कलर होगा वही पिक होगा। बट वो यूज उसका 50% ही रहेगा। हाँ, यूज उसका 50% होगा जो भी पिक होंगे कलर। क्योंकि इसमें कुछ रैंडम लाइंस ऐसे कुछ ड्रॉ की हुई है, बस उसी को हम इधर ड्रॉ कर देंगे, बाकी बीच में जो लाइंस होंगी वो ब्लैक पार्ट क्रिएट करने के बाद करेंगे। एक अगेन न्यू लेयर, सॉफ्ट राउंड ब्रशेज, हार्डनेस फुल, न्यू लेयर, ऑप्सिटी 100%, ब्लैक कलर जो इसके सेंटर में होगा। बट ये 100% राउंड हार्डनेस जो होगी, थोड़ा सा हमने 100% रखा हुआ था, उसमें 80 या 70% था, तो उसको भी हमने यहाँ पे चेंज करेंगे। हमने 75% कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे बस क्लिक करना। ब्लर भी यूज करते थे, ब्लर कर सकते थे, ब्लर भी यूज कर सकते हो वहाँ पर। कुछ रैंडम लाइंस इधर ड्रॉ करना, जैसे इसमें है दिख रहे। अगेन न्यू लेयर, थोड़ा सा इसमें जैसे यहाँ पे सेटिंग जिस टाइप से लाइंस ड्रॉ की हुई है, बस वैसे ही में करना इधर भी। यहाँ पे हार्डनेस थोड़ी सी क्रिएट होनी चाहिए, तो मैं अगेन ब्रशेज चेंज कर रहा हूँ जिससे हार्डनेस ऐसे सॉफ्ट रफ इफेक्ट्स क्रिएट हो, कुछ इस टाइप से। और भी लाइट कलर, ठीक है, कुछ रैंडम्स मैंने लाइन लगा, बट अगर देखा जाए तो दोनों का कलर हमें डिफरेंट अभी भी मिल रहा है यहाँ पर। अगेन न्यू लेयर्स, थोड़ा सा और डिटेल्स ऐड करेंगे, जो यहाँ पे साइड के बीच में यहाँ पे डिटेल्स मिली है। अभी बेसिक यहाँ पे सिर्फ आपने डिटेल ऐड करनी है, फिर उसके बाद सारे लेयर्स मर्ज करके फिर उसके ऊपर हमने कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स वगैरह के लिए अप्लाई करना। इतना रेडी करने के बाद मैं यहाँ पे जितने भी लेयर्स हमने क्रिएट किए हुए सभी लेयर्स को मैं मर्ज करूंगा। सेलेक्ट, ग्रुप, कॉपी एंड मर्ज, एक बैकअप रखेंगे, उसके बाद हमने मर्ज कर लिया सारे लेयर्स को। अब इसके ऊपर और भी जो डिटेल्स हमें ऐड करनी है वो हमने ऐड स्टार्ट करना, जैसे ये क्रिएट करना होगा साइड में। सॉफ्ट राउंड ब्रशेज में यूज कर रहा हूँ। ये जो साइज आई थिंक इसमें मैंने बिग साइज कर दूंगा, है छोटा हो। कोई नहीं, अब जो क्रिएट हो गया हो गया। अगर हम उसको पूरा एक कलर करके फिर उसके अंदर 12 ब्लैक, हाँ फिर से मतलब वही करना होगा, फिर से करना होगा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी के ऊपर बस जस्ट अरेंजमेंट कर देते। यदि इसकी साइज तो चेंज होता रहता,
डे में छोटा हो जाता है, नाइट में बड़ा हो जाता है, ऐसे होता है। क्योंकि तो ड्रेस कोड होती है इसको आईबॉल हो जाती है। तो मेरा तो सेक्स भी हो जाता है, सेक्स करनी तो बढ़िया है, दाल छुप जाती है। अगर आपको पता नहीं चलता हो तो आप ये चीजें फेस कर सकते हो, जैसे आप लाइट ऑफ करके आप बैठे हो और अचानक से कोई लाइट ऑन कर दे तो आपको लगता है ना आंखों में ऐसा कुछ थोड़ी सी पेन होती है या क्लियर नहीं दिखता, धुंधला धुंधला दिखने लगता है, तो आई की एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है उसकी वजह से। मेरा तो सेक्स का ही होता है, पहले डालने आई में ठीक, मैंने कुछ रेंडर से वहाँ पे डॉट डॉट इफेक्ट लगाया जिससे थोड़ा बहुत उसके जैसा इफेक्ट क्रिएट हो गया। थोड़ा इस साइड में अब देखो आई पे आप जितना टाइम लगाओगे, जितना टाइम इस पे करोगे उतना ही अच्छे इफेक्ट्स क्रिएट होंगे। आई फिर मुझे इजी लगता है कंपैरेटिवली। इसमें कुछ भी बना दो रिफ्लेक्शन दिख जाते हैं। हाँ, सबसे बस डिफिकल्ट यही हो है, है, सबसे डिफिकल्ट हो है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लिप्स होता है क्रिएट करना। वो भी ठीक लगता है, मतलब उसमें भी मतलब है कि टाइम कंज्यूमिंग है वो भी, बट हम उसकी तो शेप नहीं बनती जो आर्ट लगती है। क्या नाम है इसका? इसके डैड वो है, काफी अच्छा आर्टिस्ट है। जी। पेंटिंग बनाते हैं, हैंड पेंटिंग। ये हाँ। मुझे मैं बता रही काफी ज्यादा अच्छा मतलब लाइक स्केच, हाँ लाइक स्केच काफी अच्छा बनाती है। वो अब देख रहे हैं डिजिटली कितना करते हैं अच्छा। तो अभी क्लासेस सब कुछ स्टार्ट ही है ना मतलब। कितना भी अच्छा हो लो बट डिजिटली बनना चाहिए। जरूर बहुत डिफरेंट होता है। अब कितने लोग होते हैं जिनकी स्केचिंग भी अच्छी होती है लेकिन डिजिटली बहुत अच्छी होती है, स्केचिंग नहीं बना पाते हैं हैंड से। क्लास लगनी नहीं परेशानी। आज ये किससे ले सकते हैं? आज बर्थडे है उनका, क्या हुआ? आज हैप्पी बर्थडे उनका सर का, ऐसा तो ठीक है। आए भी नहीं। सर यहाँ वाली फैमिली को बोलिए फैंसी बनाने। ठीक है, अभी जस्ट कुछ ही बट इसमें जो ग्लो आ रहा है वो ग्लो इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आया है अभी भी। ठीक है, उसको ट्राई करेंगे थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट, पहले ये क्रिएट कर लेते हैं फिर उसके बाद। ये है क्या, लाइट की रिफ्लेक्शन से कोई फ्रंट में होगा, उसकी रिफ्लेक्शन क्रिएट होगी, तो मैं इसको पेंटूल की हेल्प से बनाऊँ क्योंकि ये सेप क्रिएट होना चाहिए। सर ये बहुत सही केस है जो पेंटिंग में जिसकी शैडोज लाइक कलर्स ये भी क्रिएटिव है, तो अदरवाइज जैसे जो लास्ट टाइम किया था तो हमने तो वो किया था ना ओवर या मल्टीप्लाई, बस नॉर्मल एक हमने शेप बना के कर दिया था, वाइट का कर दिया होता, बट इसमें हमें क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ किया। तो 50% हार्डनेस रखता हूँ, बेस कलर सीधे मैंने कलर फिल कर लिया, अब इसके ऊपर वाइट कलर ही है यहाँ पर, इसको भी उड़ा लिए होते हैं। डिजिटल पेंटिंग का देख लिया होता इसको दीपक को। बैठ जाओ। सर प्रिंटर बड़ा प्यारा है कि हाँ प्रिंटर बड़ा प्यारा है। आज तो फ्रंट लग रहा है। दिख रहा होगा साइड से। अब इसके ऊपर ये जो दिख रहा है ये इसकी रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, तो हमने सबसे लास्ट में क्रिएट कर लेनी है उसको। डिजिटल पेंटिंग कर रहे हो? इसको यहाँ पे हमने प्लेस कर लिया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और भी डिटेल्स, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रश टू क्रिएट करते हैं सेम इसी लेयर्स पे।
ठीक है, जैसे डॉट उसमें लगाया हुआ तो हमने लगा दी। अब इसके ऊपर और भी डिटेल्स। अब ग्लो इफेक्ट दिखाने हैं जो इस एरिया के ऊपर हमें शो कर रहा है, तो सेम यही कलर हमने पिक करना है। हो सकता है इससे थोड़ा सा हमें लाइट कलर यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है, उसकी भी लाइट कलर, और हल्के से हमें बीच में यहाँ पे अप्लाई करना है। 40% पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ न्यू लेयर्स के ऊपर। चेक कर लेंगे न्यू लेयर्स है। ठीक है, इतना अप्लाई करने के बाद डीसेलेक्ट। अब इस लेयर को हमें करना है थोड़ा सा ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज करेंगे, देखेंगे हमें लाइट्स इफेक्ट इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो आई थिंक ओवरले के ऊपर में कुछ ज़्यादा इफेक्ट्स वहाँ पे हमें शो कर रहे हैं, बट ये जो पीछे बैकग्राउंड से उसके अकॉर्डिंग से आएगा, क्योंकि हमारा जो पीछे सेप होगा। अब इसमें थोड़ा बहुत और भी हमने मिक्स करेंगे इरेज टूल की हेल्प से। इरेज टूल सेलेक्ट किया, हार्डनेस 0। जैसे यहाँ पे आपको लग रहा है कि बीच में कुछ ज़्यादा इफेक्ट्स हो गए, तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं। 20% हमने रखा, B20, इरेज करेंगे। अगेन इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया लेयर्स में, इसको भी हमने साथ में इसके मर्ज करेंगे, कंट्रोल। अब जो इसके बीच में और जो डिटेल्स होंगी इसके अकॉर्डिंग होंगी, तो वो हमें क्रिएट करके थोड़ा सा और भी सेलेक्ट करते हैं। अगेन न्यू लेयर, सिलेक्शन क्रिएट करेंगे, जिसके बेस पे जो भी कलर होंगे वो कलर हमें सबसे पहले ये कलर हमें पिक करना है। अप्लाई करो 30%। चलो क्लियर है इतना? ठीक है, अगेन मैंने न्यू लेयर के ऊपर बेस कलर फिल किया। न्यू लेयर सेलेक्ट करेंगे, इसका जो भी बेस कलर होंगे ये, और इसके जस्ट बैक साइड में अप्लाई करना स्टार्ट। ये जो यहाँ पे लाइन्स से ऊपर आता है वो फोटोशॉप का ग्लिच है। कौन सा? फोटोशॉप का ग्लिच है, यहाँ पे जो लाइन्स आ गई है ना बीच में कलर की। अब इतना होने के बाद थोड़ा सा इसको भी मिक्स करते हैं। भी ये जो एज इसका दिख रहा है इसमें देखो काफी मिक्स शो कर रहा है, बट इसमें जो हमने क्रिएट किया इसके बीच में नहीं आ रहा। मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट करके एक मैंने हाइड करेंगे, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मिक्स करना है इसको। मैं इसके लिए यूज करूंगा टूल्स, यूज करते हैं ब्लर टूल्स। सेलेक्ट, यहाँ पे साइड में आप इसको ब्लर करोगे। ठीक है, हमने एज तो ब्लर कर दिया, बट इसकी जितनी ब्लरनेस नहीं आया अभी भी। ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, अब थोड़ा बहुत यहाँ से हमने कलर पिक करना है, सेम कलर सिलेक्शंस क्रिएट करेंगे, और इसके ऊपर जस्ट आप अप्लाई करो एक न्यू लेयर्स के ऊपर, जिससे इसकी एज काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए। डार्क कलर यूज करेंगे, जितना डार्क कलर होगा उतना अच्छे इफेक्ट्स क्रिएट। अगर इतनी स्मूथनेस स्मूथनेस और होनी चाहिए थी, स्मूथनेस अगर नहीं माउस से क्रिएट हो पाती तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे इसमें,
पेंट टूल से पाथ क्रिएट करेंगे, बी एंटर, तो थोड़ा बहुत शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, जैसे पेंट टूल से पाथ क्रिएट करके हमने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया, या डायरेक्ट आप अगर करने होंगे माउस ब्रशेज की हेल्प से तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बी एंटर ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने न्यू लेयर्स के ऊपर क्रिएट किया हुआ, तो मुझे और भी डार्कनेस चाहिए होगी। कंट्रोल यू एल एक्सप्रेशन ऑन किया, यहाँ पे लाइटिंग को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। डार्क इफेक्ट होगा, थोड़ा सा मैंने ब्लू की साइड में बढ़ा दिया, तो ब्लू कलर भी हमें, या जो भी अनदर कलर चाहिए होंगे वो कलर हम से चेंज कर सकते हैं। अब ये मिक्स हो गया, अब थोड़ा बहुत उसके आई का इफेक्ट क्रिएट हुआ, और इसमें और भी डिटेल्स है अभी करने के। ठीक है, जैसे ये क्रिएट करना भी रहता है अभी, तो थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं क्रिएट। न्यू लेयर, कुछ ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा। सर उसमें रघु ने यूज किया था, ब्रश यूज किया था, CS6 में ब्रश से जाते हैं। CS6 में आते हैं। हाँ। वो काफी अच्छा इफेक्ट लगता है। एक ही बार में क्लिक करते हो बन जाता है। बट ये इसमें नहीं आता, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा ये चीज़। थोड़ा सा जिगजैग से क्रिएट कर दो, इफेक्ट ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, बस बहुत एक थोड़ा हमें थिकनेस इसको लिंक कर देते हैं। एक आप इसके बीच से ऐसे क्रिएट करते हैं, इस साइड भी होगा। पर ये चीजें आई के अंदर दिखता है कब? जब आई रेड हो जाती है या धूप में से आओ। मेरे में दिखेगा अभी, क्योंकि मैं पास में यूज कर रहा हूँ ना। क्योंकि हाँ मेरी हो गई होगी रेड, मेरी होगी मैं ब्राइटनेस फुल ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ना। हाँ होता है, आपको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करने लगता है। हो गया इतना डन। इतना क्रिएट करोगे अभी, या ये भी बता दो इसके साथ साथ ऊपर का। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल G J E, एक ग्रुप बनाया, कॉपी किया। ठीक है, अभी सिर्फ ये क्रिएट हुआ, अभी इसके ऊपर आपको चाहिए कि नहीं और भी थोड़ा ग्लो इफेक्ट क्रिएट होना चाहिए था, वो बना सकते हैं और भी इसके ऊपर ओवरऑल क्रिएट होगा। तो मैं एक सिलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू लेयर, ब्रश टूल, व्हाइट कलर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कलर फिल कर लिया, डीसेलेक्ट, और यहाँ से ब्लेंडिंग चेंज कर रहा हूँ। व्हाइट कलर नहीं था, कुछ डिफरेंट कलर हो गया था। 30% अभी मैंने यूज किया, थोड़ा सा हमें एज ए लाइटिंग इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगेन इसको हमने मर्ज कर लिया, बट कलर थोड़ा सा रिमूव हो गया ऐसा लग रहा है हमें, तो थोड़ा बहुत हमने इसके बीच में कलर बैलेंस वगैरह यूज कर सकते हो, लेवल वगैरह थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट कर दो। अब हमें ये क्रिएट करना आई के पार्ट से, तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन अगेन क्रिएट करूंगा,
जस्ट इतना। सबसे टॉप लेयर, न्यू ब्रश टूल, जो स्किन कलर्स होंगे वही हमें यहाँ पे फिल करना है। ओके, बट वो हाइड हो रहा है, तो सिलेक्शन बनाओ और इसे इतना डिलीट कर दो। देखो डिलीट मैंने किस लेयर्स में किया, ठीक है, इसमें हमने किया हुआ जिससे पीछे की आई हमें खुद ही शो कर देगा, वो पीछे बैक साइड में रखा हुआ। इतना होने के बाद रेफरेंस अगेन ऑन करेंगे, थोड़ा बहुत इसके ऊपर हमें इफेक्ट्स यूज करने। इसे सबसे फर्स्ट ये हमें मिक्स कराने, तो इसमें से एक बेस कलर हम यहाँ से पिक करेंगे जो यहाँ पर अप्लाई होंगे। अभी आगे तक में कंटिन्यू करना है, ऑप्शनल है, आप सिलेक्शन बना के कर लो यहाँ पर। बट आउटर में नहीं, हमें बोथ साइड चाहिए, आउटर प्लस इनसाइड दोनों साइड में चाहिए। तो सिलेक्शन बना के देखो ब्रशेज में इधर यूज कर रहा हूँ, हल्के हल्के से साइड में अप्लाई करें जिससे काफी मिक्स क्रिएट होगा। कंट्रोल शिफ्ट आई, किसका शॉर्टकट है? ठीक है, अब ये सारे ऑप्शंस याद हो जाने चाहिए। दीपक कब होगा? हो जाएगा एक दिन में। अच्छा ऑनलाइन लगा रहा नहीं, ये ऑनलाइन भी सुन रहा होगा। ये ऑप्शन लग गया मैं था ना गया नहीं ये वाली बोल दो, ठीक है, ये क्रिएट कर दिया हमने इसके ऊपर। बट यहाँ पे मिक्स नहीं आना चाहिए, जो मिक्स नहीं हो रहा है ऐसा हमें कुछ आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। और ये ऑप्शंस आपको पता है कि पाथ से जो सिलेक्शन से आप पाथ कैसे क्रिएट करते हैं? सिलेक्शन से बाद में जैसे आप ये सिलेक्शन है, हाँ, इसी को मुझे पाथ में कन्वर्ट करना है। सिलेक्शन रेडी होने के बाद आप इसमें से कोई भी टूल सेलेक्ट कर लो जो सिलेक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे लॉसर टूल हो गया, मैग्नेट या पॉलीगॉन, ये हो गया मैजिक वन, कोई भी टूल सेलेक्ट कर लेना। राइट क्लिक करना है यहाँ पर, ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा मेक विथ पाथ, क्लिक करना, ओके करना, पाथ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शंस को भी पाथ में आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने यूज करना है यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और जो पॉइंट नहीं चाहिए उनको आपने करना है डिलीट। जैसे ये मुझे सारे नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया, ये भी नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। सिर्फ ये हमें पाथ मिल गया। अब इसके ऊपर इजी वे आप ब्रश टूल अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट हो गया ये कुछ ज्यादा ही। ठीक है, बट अभी भी हमें वहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है कि जो लाइनिंग्स हमें शो कर रहा था अभी भी है वो चीज़ें। अब देखो उसको कंट्रोल करना है, जो लाइनिंग्स वहाँ पे शो कर रहा है, जो हार्डनेस आ रही है उसको हमें फेड करानी है यहाँ पर। उसके लिए हमने इसको सेलेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया वो तो मिक्स हो रहा है, बट ये जो स्किन कलर हमने यूज किया वो मिक्स नहीं हो रहा, तो उसके बीच में आपने यूज करना है ब्लर टूल। दीपक फोन बंद कर दो। ऐसा टूल याद आ रहा है नहीं वो करना बाद में कर लेना, जल्दी कभी करोगे, उतने दिनों में याद नहीं होता, अभी तुरंत हो जाने। सर मैं लेके रखे हैं ना कि माइची याद ना खा लेना।
सेम प्रेशर ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रहा, चेक करेंगे एक बार। मैं सोच रहा हूँ इधर थिकनेस क्यों नहीं आ रही, ये ऑप्शन अनचेक था। ओके, सेम प्रॉब्लम, सेम रेट प्रेशर ऑन नहीं था, अभी हो गया। ठीक है, हमें कुछ इस टाइप से चाहिए था, प्लीज के ऊपर अप्लाई करना था। हो गया, थोड़ा सा डार्क में चाहिए था, कंट्रोल यू, डार्क में कर दे, बट यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहा है अभी भी, तो थोड़ा सा हमने ये इस साइड में हमने इरेज कर देना। सर ब्रश में ही सेटिंग्स करनी होती है ना, ये पेन किसी भी टूल्स ब्रश की सेटिंग होगी, पेन टूल आप राइट क्लिक करोगे उस टाइम मिल जाएगा। ठीक है, इनको मर्ज कर लिया। अभी जो इस पे इफेक्ट्स होंगे उनके लिए हमने न्यू लेयर्स के ऊपर ही यहाँ पे हमें थोड़े थोड़े मैनुअल्स क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर हो गए ये कलर 30%, बस 6 मिनट और क्लासेस लगेंगी। 5 to 6 मिनट में जितना भी हो जाए। सारी चीज बना दो एक हम्म, डाइजेस्ट बना दो। ये तो बहुत इजी है क्रिएट करना। हाँ, टाइम लगेगा। देखो अगर देखा जाए ओवरऑल तो पेंटिंग इजी है। ठीक है, अपने ब्रश टूल लेने हैं, बस क्रिएट करते जाना। हाँ, उनकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी बोल सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगना है। आपका सर करेंगे वो भी आपके अपना देखो इसको मैंने न्यू लेयर्स पे किया हुआ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ब्लर कर देगा। ब्लर टूल की अप्रोच मैंने यहाँ से सीधे ब्लर यूज कर लिया। एक के बाद में क्रिएट होगा, इसकी मैंने एक कॉपी यूज कर लिया, थोड़ा सा और भी हमें डार्क, बट यहाँ पे लाइनिंग इफेक्ट भी दिख रहे हैं, तो अगेन हमने उसके बीच में लाइन इफेक्ट अभी फिलहाल ये डार्क वाला हमारा इफेक्ट यहाँ पे रिड्यूस है। कंट्रोल ई, इसके बीच में लाइट इफेक्ट होंगे, न्यू लेयर, कलर सिलेक्ट, ठीक है। चलो ये बता देता हूँ कि आप इसको कंटिन्यू करोगे तब तक क्लियर करना। इसके लिए ब्रशेज यूज कर लो, कोई भी ब्रश यूज करना, बस इसमें हार्डनेस आपने फुल कर देनी है या 80% रखना है। ठीक है, माउस से ही क्रिएट करना है। ठीक है, पेन टूल एक क्रिएट कर लिया, ब्रश टूल, ऑप्टिक फ्लो फुल रहेगा, फ्लो को भी फुल कर देंगे, ब्लैक कलर या जो भी कलर चाहिए होंगे, साइज सेट करना, न्यू लेयर्स, बी एंटर, एक हो गया, पी एंटर कर दिया, एक सिंगल क्रिएट कर लिया हमने यहाँ पर। इसको मूव करके लाएंगे अपने आई के ऊपर। सर ये मूव का ऑप्शन है, आपने बताया था कि फेड वाला ऑप्शन होता है, ले ब्रश यूज की फेड होता है। कुछ न्यू ऑप्शन देखते हैं, जो भी कि एक ही ऑप्शन हर बार ये रिपीट। तो पेन वाला है ना ये। एक क्रिएट हो गया, कॉपी करना, कंट्रोल टी, एंगल चेंज, प्लेस हो गया, अगेन कॉपी, डिफरेंट एंगल, 3 क्रिएट हो गया, इनको मर्ज कर लो, एक सिंगल लेयर हो गया, इसकी कॉपी, कंट्रोल टी, एंगल डिफरेंट होगा, अगेन कॉपी, अगेन कॉपी कॉपी कॉपी। ठीक है, कंट्रोल ई। अब जो इनसाइड आ रहे हैं उनको आप इरेज टूल की हेल्प से मिक्स करोगे।
या एक दूसरा ऑप्शन से वो भी देख लो, जैसे आप ब्रश टूल की हेल्प से क्रिएट करते हो, जस्ट ऐसे कुछ ड्रॉ करते हो, तो आपको ब्रश सेटिंग में जाना है, यहाँ से यूज करना है फेड। फेड में आप लोग नंबर्स यहाँ से फिल करने हैं, वो होंगे जिस भी आपको लेंथ में क्रिएट करने हैं उसमें। तो अभी मैं यहाँ पे करूँ तो हमारा ब्रश इतने के बाद ही फेड हो रहा है, प्लस यहाँ से स्मूथिंग ऑप्शन बढ़ा देना, इजी वे हेयर कट क्रिएट कर सकते सही ऑप्शन तो मिलती नहीं है ये फेस मतलब ब्रश के ऊपर हैं। ये ऑप्शन ये नीचे वाली फेड के ऑप्शन ये होगा, ये ब्रश सेटिंग ऑन किया, सेव डायनेमिक, यहाँ पे कंट्रोल में मिल जाएगा फेड। शेप है ये ढूंढना तो मिला है अब ये ब्रश के साइज के अकॉर्डिंग होगा, देखो अभी इतने भी फिनिश हो रहा है, तो यहाँ पे फेड की अमाउंट 200 कर दिया, अब जाकर ये साइज बढ़ा सकते हैं। मतलब जैसे हमने यहाँ पे हमने 3 ब्रशेज का मैंने ग्रुप बनाया हुआ था, तो ऐसे आप छोटे ब्रशेज क्रिएट करके उनका ग्रुप बनाओ जो आगे अप्लाई कर सकते हो, या एक ब्रशेज बना लो, ब्रशेज फिर क्लिक करते रहो, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा का पूरा आगे तक आपने कंप्लीट कर लिया। तो मैं इसको फाइनल कर देता हूँ, इंस्टा जाना आप जा सकते हो। टाइम हो गया आपका? इसके बाद ये तो हाँ, बीच में ब्रेक नहीं लेना फिर आपके। सिर्फ 5 मिनट ठीक है, हमने कुछ यहाँ तक रखा हुआ है अभी और भी इसमें कॉपी। ठीक है, समथिंग इतना हमने क्रिएट कर लिया, सारे लेयर्स को मर्ज करेंगे। नहीं, इसके लिए अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, ये ऑप्शन यूज नहीं करेंगे इसके ऊपर। एक साइड पे मैं कंप्लीट बता देता हूँ, आप डाउन का कर लेना, जो अभी मैं इस पे जो दूसरी ऑप्शन यूज करने वाला हूँ वो देखना। ब्रश टूल, साइज अरेंज किया, बी एंटर, फेड ऑप्शन बंद करना पड़ेगा, पेन प्रेशर लगाना पड़ेगा। इतना हो गया। अब इसके बाद यूज करना आप यहाँ पे स्मर्ज टूल, ठीक है। स्मर्ज टूल के अंदर आप कोई रफ ब्रशेज रखोगे, जैसे डॉट वाले ब्रशेज या जो हमने हेयर के ब्रशेज बनाए थे, कुछ वैसे ब्रशेज रखने हैं स्मर्ज टूल के अंदर, और ऐसे आपने स्मर्ज करने हैं। तो मैं थोड़ा सा और भी दूसरे ब्रशेज यूज कर रहा हूँ जिससे हमें काफ़ी क्लियर इफेक्ट्स मिल जाए। हाँ, मैं यूज कर लेता हूँ नंबर ब्रशेज, नंबर ब्रशेज। कोई नहीं, मैं सॉलिड ब्रशेज ही यूज कर लेता हूँ फिलहाल, एक एक करना ही है, कर लेंगे इसके। अपने इसमें से कुछ ऐसे बस नॉर्मल जस्ट आगे तक ड्रैग करने लगे था। क्यों नहीं जा रहा? सिर्फ ब्रश का ऑप्शन भी नहीं वही मतलब यहाँ पे इसको मिक्स कराना है, एकदम ऐसा लगना है फेड हो गया, इसमें से थोड़ी सी डार्कनेस इफेक्ट हो, और इसमें से हेयर के टाइप्स के हमने बस इसके अंदर से ड्रॉ करने ड्रैग करने के आगे तक कंप्लीट हो
70%। ऐसे ऐसे कुछ मैं यहाँ से जो ब्लैक में क्रिएट किया उसी के बीच से मैं यहाँ पे निकालना है। बस सर सारे के उसमें क्लिक कर सकते हैं। ये सिर्फ रूट इनका दिखाने के लिए होगा कि ऐसे कुछ इधर से ड्रॉ हो रहे हैं। सर आपके साथ ब्लैक वाली लेयर ही ऑन की है ना? हाँ वही सिलेक्टेड है बस। सॉरी डार्क वाला इफेक्ट क्रिएट हो गया अभी। ठीक है, ये जस्ट इतना भी और भी डिटेल्स का सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसकी जो ये स्किन्स की जो डिटेल्स होंगे उसके ऊपर देख लेते हैं, साथ में लिप्स।